जोहार। आज के झारखंड शिक्षा रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और भी तेज कर दिया गया है। जी हां, इसके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसे लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में एक खास कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इसमें 592 प्राचार्य उपस्थित हुए। मौके पर जेक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने प्राचार्यों से जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा संचालन के नियमों की पूरी जानकारी रखा जाए। परीक्षा की तैयारी को लेकर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया गया है। साथ ही तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास करने का भी सलाह दिया गया। इधर राज्य के रोजगार खबरों पर कहें तो जिला शिक्षा परियोजना चतरा जिला के द्वारा कुल 22 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जी हां, जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से टीचर, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कुल 22 पदों पर नियुक्ति की जानी है। वहीं इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के अनुसार से कक्षा 12वीं, स्नातक आदि निर्धारित किया गया है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष, जबकि एसटी, एससी और महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। राज्य के चुने योग्य अभ्यर्थी चतरा जिला के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 19 दिसंबर 2022 तक अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा राज्य के सभी पैरामेडिकल संस्थानों में 2 राउंड काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गई सीटों के विरुद्ध नामांकन के लिए तीसरी और अंतिम राउंड काउंसलिंग आयोजन करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। जी हां, इसके लिए ऑनलाइन निबंधन व विकल्प चयन की प्रक्रिया 20 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। वहीं 21 दिसंबर को इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन किया जा सकेगा। परिषद के द्वारा 24 से 31 दिसंबर तक औबंधिक सीटों का आवंटन किया जाएगा। इसी अवधि के दौरान संबंधित संस्थानों में नामांकन भी लिया जाएगा। इधर राज्य में इन दिनों झारखंड नियोजन नीति रद्द होने के साथ ही झारखंडी युवाओं में भारी आक्रोश है। जी हां, युवाओं का कहना है कि हेमंत सरकार के द्वारा जानबूझकर विवादित मैट्रिक इंटर नियोजन नीति को थोपने का काम किया जा रहा था, जो कि रद्द कर दिया गया है। साथ ही युवाओं का कहना है कि राज्य सरकार इस गलत नियोजन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हमारी चढ़ती उम्र के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों तक का समय लग जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा राज्य में ही खतियान आधारित नियोजन नीति को अविलंब लागू किया जाए और तमाम नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। हालांकि इस बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इधर रांची हाईकोर्ट के द्वारा राज्य के करीब 11,000 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को राहत नहीं मिल सकी है। जी हां, चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन के खंडपीठ के द्वारा राज्य के पारा शिक्षकों को सेवा सहायक शिक्षकों के पद पर समायोजित करने के लिए दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस मामले में सभी पक्षों की ओर से 30 नवंबर को ही सुनवाई को पूरा कर लिया गया था। प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के द्वारा याचिका दाखिल कर कहा गया था कि वह सभी अस्थायी शिक्षक होने के सभी योग्यता को पूरी करते हैं। समान काम के बदले समान सम्मान के साथ ही उन्हें योग्यता प्रदान किया जाए, जिस पर हाईकोर्ट के द्वारा इसकी याचिका को निरस्त कर दिया गया है। इधर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड यानी सीयूजे के द्वारा शिक्षकों के बाद अब कुल 37 कर्मचारियों की भी नियुक्ति किया जाएगा। इसके लिए 18 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक 19 दिसंबर 2022 तक खुले रहेंगे। ऑनलाइन जमा करने के लिए आवेदन का हार्ड कॉपी 28 जनवरी तक जमा करनी है। बताते चलें कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही यह नियुक्ति किया जाएगा। आवेदन के लिए सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ग्रुप ए में 1000 रुपये, ग्रुप बी में 500 रुपये, वहीं ग्रुप सी में 250 रुपये आवेदन शुल्क देनी होगी। जबकि एसटी, एससी और महिला अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है। इधर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में होने वाली परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम में इस वर्ष झारखंड के कुल 36 स्कूल ही भाग ले सकेंगे। जी हां, पीएम के द्वारा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद किया जाएगा। इसमें बच्चों के परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए 30 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को अलग अलग थीम पर निबंध लेखन करना होगा। निबंध को परीक्षा पे चर्चा के वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसी के आधार पर अंतिम रूप से कुल 36 स्कूलों को प्रतिभागी के रूप में चयन किया जाएगा। इधर राज्य के सभी बीएड संस्थानों में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। जी हां, प्रथम चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल 17 दिसंबर तक निर्धारित किया गया था। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से इस बार बीएड में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का जिम्मा रांची विश्वविद्यालय को दिया गया है। शुक्रवार तक रांची विश्वविद्यालय को कुल 7500 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बताते चलें कि बीएड संस्थानों में मेरिट लिस्ट 19 दिसंबर को उपलब्ध किया जाएगा।
इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों से भी बेहतर पठन पाठन को किया जाएगा। इसके लिए राज्य के करीब 80 स्कूलों को चिन्हित कर उन्हें मॉडर्न स्कूल बनाया जा रहा है। राज्य के हर जिले में कुछ स्कूलों को चिन्हित कर उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। जी हां, उक्त बातें राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो के द्वारा संस्था सेव द चिल्ड्रेन के गुलमोहर कार्यक्रम में लॉन्चिंग के दौरान कही गई। मौके पर श्री महतो ने यह भी कहा कि राज्य भर में इसे लेकर तैयारी चल रही है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तर्ज पर राज्य के कुल 25 स्कूलों को स्वीकृति दी गई है। इसमें सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर पढ़ाई व्यवस्था को किया जाएगा। इधर केंद्र सरकार के द्वारा बुधवार को संसद में एक चौंकाने वाला डाटा पेश किया गया। जी हां, देश भर में आईएएस अफसरों के 1472 पद खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह से आईपीएस अफसरों के 864 पद और आईएफएस के कुल 1057 पद खाली पड़े हुए हैं। कुल डाटा के साथ यह देखा जाए तो आईएएस अफसर के 22%, आईपीएस के 17% और आईएफएस अफसरों के 33% खाली पद अब भी पड़े हुए हैं, जिस पर नियुक्तियां केंद्र सरकार के द्वारा अब तक नहीं हो सकी है। इधर राज्य के प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक की सभी नियुक्तियां फिलहाल अधर में अटक गई है। जी हां, राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के आधार पर बदलाव किया गया था। प्राथमिक, हाई स्कूल व +2 शिक्षक नियुक्ति में भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से ही मैट्रिक इंटर परीक्षा पास होना अनिवार्य किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को रद्द किए जाने के बाद अब इस नियमावली के तहत होने वाली नियुक्ति भी फिलहाल अधर के लिए अटक। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।